नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। नशे में धुत युवक ने किया अपने ही दोस्त का रेप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दारू पार्टी करने के बाद एक युवक ने अपने ही दोस्त के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया, जहां शराब के नशे में सो रहे दोस्त को आरोपी युवक ने हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि जब पीड़ित दोस्त के साथ उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। हालांकि कुछ दिनों तक दोस्त शांत रहा, मगर उसके बाद वह थाने पहुंचकर उसने शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने पीड़ित की एक तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी। दरअसल ये मामला बिदरवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सरवा गाँव का है और जहां एक युवक ने अपने ही दोस्त के साथ हवस का शिकार बनाया है और इसी दौरान सरवा गांव के 4 दोस्तों ने मिलकर दारू पार्टी की थी और वही देर रात तक पार्टी चल रही थी और बाद में दोस्त वापस आने पर घर लौट गया, जबकि एक दोस्त सिद्धार्थ और दूसरा दोस्त रात में वही ठहर गया। सिद्धार्थ ने पार्टी के बाद खाना खाकर सो रहे थे और इसके बाद दोस्त के साथ गंदी हरकत करना शुरू कर दिया था। इसी हरकत का विरोध करने पर सिद्धार्थ ने पीड़ित के हाथ पैर बांध दिए और उसके साथ मुंह में कपड़ा ठूंसकर कुकर्म किया, जिसके बाद उसके साथ रेप की वारदात अंजाम देने की घटना सामने आई है और वह हत्या की धमकी भी दे रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना 12 फरवरी की है और इसके बाद पीड़ित ने घर की जानकारी दे दी और पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दे दी और तब से वही केस दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगाता रहा था। थक हार कर जब पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई तो उसने हस्तक्षेप के बाद आईपीसी की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया है और उसने दोस्त की तलाश शुरू की। नोएडा में ड्राई क्लीनिंग की दुकान में लगी भीषण आग 2 झुलसे। नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के सेक्टर 53 स्थित एक किचौर गांव के ड्राई क्लीनिंग की दुकान में आग लगने की खबर सामने आई है। वह शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते आग पूरी दुकान में फैल गई और पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले ली। आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे दुकान के मालिक और एक कर्मचारी भी पूरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत में सुधार है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है और उसमें से आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रही है। सीएफओ ने प्रदीप कुमार चौबे ने बताया है कि वीरवार सुबह करीब 10:15 बजे की सूचना मिली थी कि वह गांव में एक दुकान में एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान में आग लगने की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और कुछ देर बाद तेजी से पूरी दुकान फैल गई थी और इसके आसपास अफरा तफरी मच गई थी। दुकान मालिक रुद्र प्रसाद दास और उसे कर्मचारी भी पूरी तरह से आग में झुलस गए थे और इसी दौरान दोनों मामूली रूप में घायल हो गए हैं। उन्हें तुरंत उपचार के लिए एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह रामस्वरूपी शरीर का एक करीब 10% हिस्सा जल चुका है। दरअसल इसके दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसके 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जांच में पाया गया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी थी। मायके आई महिला से भाई के दोस्त और साले ने मिलकर किया सामूहिक बलात्कार। औरैया जिले के एक अछलदा कोतवाली क्षेत्र के मायके में रह रही एक महिला के भाई के साले व उसके दोस्त समेत 5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मंगलवार रात रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी महिला ने न्यायालय से आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताया गया है कि वह पति से विवाद चलने की वजह से वह अपने मायके में आई थी और मां का परिवार में भाई वापसी विवाद का एक मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसकी पैरवी वह स्वयं कर रही थी, जिससे उसके भाई भाभी व उनके साले नाराज हो गए थे और बीती 10 जनवरी को शाम करीब 6:30 बजे वह बाजार की सब्जी लेने के लिए गए थे। तभी वहां भाई से साले बबलू निवासी दखलाई वहां से मौजूद थे और इसके बाद वह उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ बाइक पर बैठाकर कहीं ले गए थे। इसके बाद आरोपी उसे किशोरी पूर्वा के ओर से लेकर गया और इसके बाद सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर आरोपी से गाड़ियों ले गए। उसके बाद उसके साथ जबरदस्त शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी उसे बेहोश की हालत में छोड़कर वहां से भाग भी गए। इस पर उसकी घटना की तहरीर वह छलंदा पुलिस को दी। पुलिस ने जांच में कार्यवाही करते हुए आश्वासन दिया है कि कई दिनों तक थाने में चक्कर काटने के बाद वह कार्यवाही नहीं हुई।
इसके बाद 16 जनवरी को उसे कार्यवाही की और डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया और फिर भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया, जहां से कार्यवाही न होने पर न्यायालय का एक सहारा लेना पड़ा और थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया है कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है और मामले की जांच कर कार्यवाही शुरू कर दी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक। खबरें से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।